हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और इस वीडियो में हम DSSB की तरफ से आए 3 इंपॉर्टेंट नोटिसेस देखेंगे। तो फर्स्ट नोटिस है ग्रेड 2 डैश के लिए। तो ग्रेड 2 डैश का जो नोटिस है वो ये है कि 2009 की जो पोस्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आ गया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उस टाइम वो दोबारा से अप्लाई करें और एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से होगा। तो द लिस्ट ऑफ 61,278 कैंडिडेट्स हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है। और इनका एडमिट कार्ड इशू किया गया था 29/6/2014 को। पर अब फ्रेश लिस्ट निकाली गई है उन कैंडिडेट्स की दोबारा से, जो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो अब इन्हें क्या करना है, द अबव लिस्टेड 61,278 candidates are hereby informed that they have to fill up their application form। उन्हें दोबारा से OIRS में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना है और लिंक थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, तो कल आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द कैंडिडेट इट विल बी कंस्टिट्यूट दैट द कैंडिडेट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू अप्लाई अगेन। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलते, मतलब हो सकता है कुछ लोग सेटल हो चुके हों अब तक, अगर उनके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलते हैं तो उन्हें इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा इस पोस्ट के लिए और उनका कैंडिडेचर भी अब समाप्त कर दिया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी, और उस टाइम जो वैकेंसीज निकली थी वो सब कुछ सेम रहेंगी। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था इस वैकेंसी का, 004/2009। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस नोटिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 2 डैश वाइड पोस्ट कोड 9009, एडवर्टाइज नंबर ये था, will remain unchanged. Copy of advertisement number is made available on the। अब उसके बाद क्या होगा कि इस एडवर्टाइजमेंट को, ताकि अब काफ़ी टाइम हो गया तो लोगों को याद भी नहीं होगा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ रेफरेंस के लिए DSSB वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड होगा। तो ये था फर्स्ट नोटिस। अब बढ़ते हैं सेकेंड नोटिस की तरफ। तो जो सेकेंड नोटिस है वो है TGT इंग्लिश फीमेल के लिए, नोटिस नंबर 1397 है। तो इस नोटिस में क्या है, पहले के नोटिस का ये कंटिन्यूएशन है। तो इसमें आपको कैंडिडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को TGT इंग्लिश की सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि उनके जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कम थे, उनको वापस से वो अपलोड कर सकती हैं। जैसे फर्स्ट रिकॉल में जो अपलोड नहीं कर पाए थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो दोबारा इसको, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी, अब इसके बाद थर्ड रिकॉल लिस्ट नहीं आएगी। तो ये रहे रोल नंबर और ये रहे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ओरिजिनल BA इंग्लिश डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इन कैंडिडेट ने ये भरा होगा कि उन्होंने BA ऑनर्स कहाँ से करी है, DU से करी है। तो यहाँ पर उनको अपनी ऑनर्स की डिग्री का सर्टिफिकेट, मतलब या तो मार्कशीट लगा दो या फिर अपनी डिग्री लगा दो, डिग्री का फ़ोटो, ये अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप जो भी कैंडिडेट्स हैं इसको ज़रूर देख लें कि आपका नाम इस रिकॉल लिस्ट में तो नहीं है। वैसे आपको टेलीफोनिकली या मेल के थ्रू भी बताया गया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट हैं। तो ये रोल नंबर है। अगर इसके बाद भी आप अपलोड नहीं करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपका कैंडिडेचर फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो जो सीट्स है वो वेटिंग कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी। तो मोस्टली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, कास्ट सर्टिफिकेट की होती है। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी तो मैं हर बार बताती हूँ कि अगर आप दिल्ली का, आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तभी OBC के लिए अप्लाई करो, वरना अप्लाई मत करो। और दूसरा है, बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी डिग्री करी है, और आपके पास डिग्री हो तभी अप्लाई करना चाहिए, या तो मार्कशीट हो या फिर डिग्री हो। फिर है थर्ड नोटिस। तो जो थर्ड नोटिस है वो TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए आया है। पोस्ट कोड इज़ 3521, नोटिस नंबर 138। तो ये भी कंटिन्यूएशन में है नोटिस। तो ई डॉशियर ऑफ 143 कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट रिकॉल नोटिस है कि 143 कैंडिडेट्स को जो रोल नंबर है वो डेफिशिएंट पाए गए हैं। तो अभी उनको अपॉर्चुनिटी है क्या, कि अगर उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट पाए गए हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर है और रिमार्क्स दे रखे हैं कि इस रोल नंबर में इनको क्या करना है, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपका जो आपने रिजर्वेशन के लिए जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई किया है, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया या EWS कैटेगरी का हो गया या फिर OBC का कैटेगरी का होगा, वो ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे देखिए, एक कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन विद रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो ये भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था कि आप जूलॉजी या बॉटनी के लिए
मतलब फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है 2 साल लगातार, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर आई थिंक उनकी मार्कशीट में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर डेफिशिएंट माना गया है उनको। तो आपको फिर से अपलोड कर सकते हैं या दोबारा एडवर्टीज़मेंट को देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं आपका नाम इसमें नहीं तो है, और फिर उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद द अबव कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड डेफिशिएंट आर डायरेक्टेड टू अपलोड देयर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्टिपुलेटेड टाइम के दौरान आपको अपलोड करनी है। तो वो जो टाइम है वो क्या है, 30 जून 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 के बीच में, काफ़ी टाइम है बीच में। तो अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या सीटेट, अब ये देखिए सीटेट का जो मैं बता दूं आपको, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट हैविंग 60% और मोर मार्क्स इन पेपर 2। तो इन्होंने सीटेट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो कई सारे कैंडिडेट्स ने सीटेट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या लगाया होगा तो उसमें 60% से कम मार्क्स है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है पेपर देने से पहले, क्योंकि अभी ज़्यादा दुख होगा कि सिलेक्शन भी हो गया है बट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो अब आप वो नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि पहले गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि अब आपके पास कितना टाइम है, 30 जून से लेकर 2022 से लेकर 9 जुलाई 2022 तक। तो आपको ये सारी चीज़ें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वैसे तो कई बार होता है कि सेकंड रिकॉल आती है, पर हो सकता है सेकंड रिकॉल ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो स्टिपुलेटेड टाइम है इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ज़रूर कर दें। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, DSSD TGT नेचुरल साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, PGT बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे चैनल पे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, वो मोटिवेटेड रखते हैं मुझे। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं।